दिल्ली की कुर्सी पर और प्रदेशों की कुर्सी पर विराजमान होने लगे। आए रामपाल भाई, हमारे विधानसभा अध्यक्ष रामपाल यादव जी आ चुके हैं। साथियों, इससे पहले बहुत चुनाव अपने दादा इधर ही आवाज है, कुर्सी है उधर ही जो जहाँ है वो बैठा रहे। इससे पहले आपने बहुत चुनाव किए। हो सकता है सन 1947 के साथी हमारे बीच ना रहे हों, लेकिन सन 1955 से लेकर के अब तक जो चुनाव हुए होंगे उसमें साथी हमारे होंगे। आपने बहुत दौर देखा है कि हिंदुस्तान किन किन दौर से गुजरा, किन किन मरहलों से गुजरा। जब 1989 में हम लोगों ने राजीव में कदम रखा, हमारे बड़े भाई अब्दुल रऊफ खान साहब ने, तब जो बच्चे छोटे छोटे थे आज उनके बच्चे छोटे छोटे। 30 साल हो गया हम लोग राजीव में। जिन्होंने 55 से राजनीति देखा है भारत की, उन्होंने तो बहुत कुछ देखा। हम लोगों ने 89-90 से देखा है, तो हमने भी काफी देख लिया। जितनी भी सरकारें आई, जितने भी लोग आए हुकूमत में, सब ने, भैया जरा मोबाइल बंद करो, बात सुन लो मेरी, कोई नहीं बोल के जाएगा। जितनी भी सरकारें आई और जितने लोग प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लगभग सभी लोगों ने कहा गरीबी दूर करेंगे, गरीबों को खुशहाल करेंगे, जो योजनाएं बनाई गरीबों के लिए बनाई। उसके बावजूद भी आज कड़वा तेल 200 के पार, पेट्रोल 100 के पार, वो सारी चीजें इतनी महंगी जिसकी हमें आपको जरूरत है। पहले हमारे बुजुर्ग साथी खड़े हैं, 10 रुपए की सब्जी लाते थे तो झोला भर जाता था। भरता था कि नहीं भरता था? बताओ। ये जो समोसा मिलता है, हमने 5 पैसे का समोसा खाया है और 5 पैसे की चाय भी पी है। और जब 90 पैसे डीजल था, 90 पैसे रुपए जो है लीटर, वो दौर में जानता हूँ हमारे अब्बा आते थे 180 रुपये ग्राम भरवा के आते थे। कुल कहने का मकसद है साथियों, पिछली सरकारों ने तो जो किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमें बहुत जख्म दिए। हमें वो दिन भी याद है जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया। हमारे आपके बच्चे जो प्रदेशों में फंस गए थे, 8 बजे वो माइक पकड़ते हैं, कहते हैं रात 12 बजे से पूरा हिंदुस्तान ठप, रेलगाड़ी बंद, बस बंद, हवाई जहाज बंद, सब कुछ बंद कर दिया। अपना तो उन्होंने लगाना था, इंतजाम कर लिया होगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनका क्या होगा। थोड़ा ऐलान कर देते। उनके लॉकडाउन लगाने से क्या कोरोना काल का जो भयावह रूप था वो कम हुआ? आप बताओ, क्या लाशों का अंबार लगना कम हुआ? इतनी मौतें हुई कि ये भारतीय जनता पार्टी की संवेदनहीन सरकार चिता के लिए लकड़ी नहीं पाई, कब्रिस्तान के लिए पटरा नहीं दे पाई, और गंगा जी के किनारे जिन लाशों को इन्होंने दफन कराया, पहली ही बरसात में जब बाढ़ आया तो सारी लाशें खुले तौर पर। कितनी बेहुरमती हुई हमारे उन साथियों की जो साथ छोड़कर चले गए। हर मुद्दे पर नाकाम। हमारे आपके बच्चे जब प्रदेश में भूख से तड़पने लगे तो हम ही आपने अगर उनके खाते में पैसा न लगाया होता तो बहुत बुरा हाल होता। यहाँ सब लोग, काफ़ी लोग प्रदेश में रहते हैं, 1700, 1800 किलोमीटर चलने के लिए मजबूर हुए। आज उन सारी चीज़ों को देखना है, याद रखना है साथ। जब इन्होंने कृषि का काला कानून लागू किया तो अपने जिद पर अड़े रहे, और उस काले कानून के खिलाफ हम लोगों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। आपके इसी असेंबली चौराहे से निकाला गया। हम लोगों ने लाल नगर से पहिया से निकाला, शिवानगर से साइकिल रैली निकाला, लेकिन इनका ना दिल पसीज ना था, ना पसीजा। जब देश में उपचुनाव हुए, जब इनको जनता ने दिखा दिया बाहर का रास्ता, तब इन्होंने 10 रुपये लीटर पेट्रोल का दाम भी कम किया और कृषि का काला कानून भी वापस लिया। और जब तक ये कृषि का काला कानून वापस लेते, तब तक हमारे 700 जवान शहीद हो चुके थे। 700 जवानों की शहादत हो चुकी थी। इस 1 साल के संघर्ष में किसी बेटे ने अपना बाप खो दिया, किसी बहन ने अपना सिंदूर खो दिया, किसी माँ ने अपना बेटा खो दिया। जिस बेटे के बाप से सर का साया उठ गया वापस आएगा? जिस बहन का सिंदूर चला गया वापस आएगा? जिस माँ का बेटा चला गया, जिसके बुढ़ापे की लाठी चला गया, क्या वापस आएगा?
नहीं आएगा साथियों, लेकिन इन निरंकुश सरकार में बैठे लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और यार यही वजह है, जब आत्मा दुखी होती है साथियों तो परमात्मा भी दुखी हो जाता है, क्योंकि आत्मा का रिश्ता, रूह का रिश्ता सीधे परमात्मा से है, आत्मा का रिश्ता सीधे परमात्मा से है। और इन्होंने आत्मा को दुखी कर दिया। आत्मा का ना कोई रूप है, ना कोई जात है, ना कोई रंग है, इन्होंने आत्मा को दुखी कर दिया। चाहे वो जिस जात बिरादरी के लोग हों, वो सारे लोग दुखी हो गए भाजपा शासनकाल में, हुए कि नहीं बताओ। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को सभी जात बिरादरी के लोग मिल करके मुंह तोड़ जवाब देने जा रहे हैं। 2014 में, 2019 में, 2017 में जो कार्ड खेला था इन्होंने हिंदू मुसलमान का, वो कार्ड का फेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे हम पोलराइज करें। आज पूरी आवाम उनके खिलाफ है साथियों, इसीलिए आपके बीच में आया हूं साथियों, आपसे मदद मांगने। उन बच्चों के चेहरों को देखना जिनके बाप से सर का साया चला गया, उस बहन के बारे में सोचना जो विधवा हो गई, जिसका सिंदूर चला गया, उस माँ के बारे में सोचना जिसके बुढ़ापे की लाठी चला गया। और वो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर खाली अपने लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, वो हमारे आपके लिए भी संघर्ष कर रहे थे। भारत में बसने वाले हर छोटे बड़े किसान के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिनकी शहादत हो गई। और मोदी जी एक लफ्ज उन किसानों के बारे में नहीं बोले। बोले हो तो बताओ। आप इंटरनेट चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, कहीं नहीं बोले। और यही वजह है कि इनका पाप का घड़ा भर चुका और फूटने जा रहा है साथ। इसीलिए आपके बीच में आए हैं मदद मांगने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े चालू किस्म के लोग हैं। 2019 में जब चुनाव हो रहा था, उससे पहले पुलवामा कांड हुआ था प्रधान जी, आपको याद होगा। और जब पुलवामा कांड हुआ था जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे, और उस जवान के शहीद होने से पहले जब इन्होंने नोट बंद किया था, तो मोदी जी ने बड़ा हाथ लहरा लहरा के कहा था कि कब तक आतंकवाद का दंश झेलें, कब तक नक्सलवाद का दंश झेलें, कब तक नकली नोट की हम फेक करेंसी झेलें। नोट बंद कर देने के बाद क्या आतंकवाद कम हुआ, नक्सलवाद कम हुआ? अगर कम हो गया होता तो पुलवामा कांड क्यों होता? मेरे कहने का जो मकसद है, उस वक्त भी इन्हीं की सरकार थी और उन जवानों के जान की हिफाजत की जिम्मेदारी इन पर थी। वो जवान जो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर दिन रात जा करके बॉर्डर पर हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, तब हम आप यहाँ चैन से सोते हैं। उन जवानों के जान की जिम्मेदारी हिफाजत की इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर थी। लेकिन उसमें भी इन्होंने तिरंगा यात्रा गांव-गांव निकाला था कि नहीं निकाला था? उसको भी राजनीतिकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी लोगों ने किया था। और आज भी ये पूरी तरह लगे हुए हैं कि किसी तरह हिंदू मुसलमान करके, ध्रुवीकरण करके हम चुनाव जीत लें। लेकिन मैंने बता दिया साथियों, आत्मा चाहे जिसके दिल में हो, चाहे जिसके शरीर में हो, आत्मा का ना कोई रूप है, ना कोई रंग है। जैसे परमात्मा का ना कोई रूप है, ना रंग है, ऐसे आत्मा का है। और जब आत्मा दुखी होती है तो परमात्मा का कहर बरसता है, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहर बरसना शुरू हो गया। इसलिए साथियों, आपसे हम मदद मांगने आए हैं। ये आपके जो छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं आपके सामने, इन बच्चों ने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया होगा। आपने भी हो सकता है लिया हो, तो अपने दोस्त साथियों से लिया हो थोड़ा बहुत, या बैंक से कर्जा लिया हो थोड़ा बहुत। लेकिन आज इंटरनेट का ज़माना है। आज जो बच्चा पैदा होता है हमारे भारत में, और जो सबसे बुजुर्ग इंसान है वो बच्चा जो पैदा होते ही कर्ज में डूबा हुआ पैदा होता है, जिसको ये तक नहीं मालूम कि हम हिंदुस्तान के किस कोने में पैदा हुए, किस खानदान में पैदा हुए, किस जात बिरादरी में पैदा हुए। वो बच्चा भी विश्व बैंक के कर्जे में डूबा हुआ पैदा होता है। आप इंटरनेट खोलो। मसूद कभी झूठ बोल के राजनीति नहीं करता, मैं हमेशा सच बोल के राजनीति करता हूँ। और जब चुनाव हो रहे थे इससे पहले, तब भी मैं आपके बीच में आया था और मैंने अपनी बात रखी थी, आज भी रख रहा हूँ साथियों। कहीं से कोई एक पॉइंट मेरी गलती होगी तो मुझे नकार देना, लेकिन अगर मेरी बात सच होगी तो मेरी बात मान लेना साथियों। छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, हमारे नौजवान खड़े हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। थोड़ा समय देश के लिए भी देखा करो निकाल के कि देश हमारा जा कहाँ रहा है।
आज इन बच्चों के ऊपर, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, लगभग 70,000 रुपए से ऊपर पर व्यक्ति के ऊपर कर्जा है विश्व बैंक का। ये किसके कारण है? जो हमारी सरकारें बनी और जो दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुकूमत किया, उनके गलत नीतियों के कारण है। और मोदी जी ने तो जो धरोहर हमारा था वो भी खत्म कर दिया। जो हमारी धरोहर संपत्ति थी, जिस संपत्ति को बनाने में हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी गाढ़ी कमाई का टैक्स दिया था, आप देते हो। रेलवे, एयरपोर्ट, BSNL, LIC, सब कुछ बेच दिया इन्होंने और सब प्राइवेट सेक्टर में लेकर चले गए। और यही जो कृषि काला कानून लाए थे, इसको भी प्राइवेट सेक्टर में ले जाना चाहते थे, जिसको इन्होंने अभी रद्द करने की घोषणा की, रद्द नहीं किया। अगर ये सत्ता में दोबारा आ गए तो इनकी मंशा बहुत खराब है, इनकी मंशा बहुत खराब है। ये फिर से काला कानून लाएंगे, हमें आपको मजबूरी भरा जिंदगी जीने पर मजबूर कर देंगे साथ। इसलिए हम आपको आशाएं हैं। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव ने खड़े होकर के कहा था पार्लियामेंट में, और यही मोदी जी प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे थे और कहे थे कि हम देश में बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। तो बदलाव और परिवर्तन लाने के लिए उसको कोई योजना बनानी पड़ेगी। अगर आप अपने गांव में तरक्की चाहते हो, परिवर्तन चाहते हो, तो योजना बनाना पड़ेगा। योजना बना करके उसके लिए धन की इकट्ठा करना पड़ेगा। चाहे अपने MLA से कहो, चाहे MP से कहो, चाहे अपने जिससे भी आप ले सकते हैं। हमारे नेता ने कहा था कि देश को खुशहाल करना चाहते हो तो जवानों को खुशहाल कर दो, किसानों को खुशहाल कर दो, व्यापारियों को खुशहाल कर दो। व्यापारियों को इन्होंने GST लगा करके उलझाया कि नहीं उलझाया बताओ। नौजवानों को कहा पकौड़े तलो, कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, उनको इधर उधर की बातें करके उलझा दिया। उलझाया कि नहीं उलझाया बताओ आप। सही। किसानों को कहा था कि हम आय 2 गुना करेंगे, और जब 14 में आए थे, 17 में वोट मांगने आए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी, तो कान में आकर के यही तो कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार है, प्रदेश में ले आओ डबल इंजन की, और जब डबल इंजन की ले आओगे तब 15-15 लाख खाते में आएंगे। कहा था कि नहीं कहा था बताओ आप। कहे थे। और जब हमारे साथियों से इन्होंने जनधन खाता खुलवाया तो हमारी उम्मीदें बंध गई कि शायद अब आ जाए, लेकिन देखते देखते आँख जो है पत्थर हो गया, नहीं आया। ऊपर से इन्होंने क्या किया, अपने सांड छोड़ दिए। सांड से परेशान हो कि नहीं आप बताओ, हाथ उठा के इन्होंने अपने सांड छोड़ दिए कि जो फसल आपके खेत में पैदा हो उसे आप ना ले आप अपने घर पे, और अगर ले भी आए तो औने पौने बेचने पर मजबूर हुए कि नहीं हुए। यही तो हमारे किसान मांग रहे थे आंदोलन में कि हमको MSP की गारंटी दे दो। अगर हम धान का रेट 1965 रुपये कुंटल है तो हम इसे 1965 रुपये कुंटल कोई भी खरीदे, चाहे व्यापारी खरीदे, चाहे क्रय केंद्र पर खरीदा जाए सरकारी, 1965 का रेट मिलना चाहिए। आप इतने लोग यहाँ खड़े हो, क्या धान क्रय केंद्र आपके आसपास नहीं खुला? किसी एक हमारे साथी किसान ने क्या 1965 के रेट से धान बेचा? 1000 रुपये में बेचेगा। अगर किसी ने बेचा हो तो बता दो। 1000 रुपये, 800 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 1200 रुपये, इससे महंगा नहीं बेचा होगा। तो किसान हमारा कैसे खुशहाल होगा? हमारे आपके बच्चे अगर दिल्ली बम्बई जाकर के मेहनत ना करें तो 2 वक्त की रोटी हमको सुकून से मैसर नहीं होगी। हम कर्जा अपना नहीं उतार पाएंगे, हमारे आपके बहन बेटियों की शादी ढंग से नहीं हो पाएगी, ठीक कपड़ा नहीं पहन सकते साथ में। हमारी सरकार, जो किसानों ने मांग किया था, यही तो किया था कि हमको जो हमारा गल्ला है उसकी गारंटी दे दो। और जब लॉकडाउन इन्होंने लगाया तब आलू कितने रुपए किलो खरीद कर खाया आपने? 60 रुपये, 65 रुपये किलो। चीनी 35 और 40 रुपये किलो थी, आलू का रेट 60 और 65 पहुंच गया था। और जब आपके हमारे बच्चे मोटरसाइकिल से निकलते थे तो उन पर जुर्माना कितना पड़ा? 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार। बहुत जगहों पे हमने फेसबुक पे देखा कि जुर्माना पड़ा और वहीं छोड़ के चले गए। कहा इतने की मोटरसाइकिल ही नहीं तो करेंगे क्या, वहीं छोड़कर चले गए। तो बहुत जख्म दिया है इन्होंने हमें साथियों, बहुत जख्म दिया है। और एक बार फिर आपके पास 70 साल के बाद मौका आया कि आप चुने सरकार। जब इन्होंने GST लागू किया, कभी आपने सुना नहीं होगा कि खेती और किसानी के ट्रैक्टर पे कभी GST पड़ा हो, कभी टैक्स पड़ा हो। आज ट्रैक्टर पे और ट्रैक्टर के जितने पार्ट्स हैं, नेट बोल्ट तक, उस पर 18% GST है। तमाम बातें हैं साथियों। आपका जो पार्ले जी बिस्किट है, इस पर 12% GST है।
और जो सोने का बिस्किट है जिसे अमीर आदमी खरीदता है उस पर सिर्फ 2% है। तो ये ना किसानों के हितैषी हैं, ना नौजवानों के हैं, ना व्यापारियों के हैं, ये किसी के हितैषी नहीं है साथी। और एक बार फिर परिवर्तन लाने का समय आया है आपके हाथ में। 3 मार्च को आपके यहाँ पोल होना है और हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर हमें सत्ता में लाओगे दोबारा तो जो 500 रुपये कन्या विद्या हम समाजवादी पेंशन देते थे उसको हम 1500 रुपये महीने देंगे और साल में 18,000 रुपये मिलेगा। हमारे घर में जब बहन बेटी पहले पैदा होती थी, आज भी ये विडंबना है, तब लोग इतनी खुशी का इजहार नहीं करता जितना लड़का पैदा होने पड़ते हैं। बोलो आप, लड़की पैदा होने पे किसी घर में सोहर गाया हो तो बताओ, नहीं गाया ना। उस मासूम बच्ची की क्या खता है, उस मासूम बच्ची के माँ की क्या खता है, ये तो कुदरत की देन है। इस दर्द को पहुंचा, इस दर्द को समझा समाजवादी के लोगों ने और इस दर्द को समझ करके कन्या विद्याधन योजना चलाया था। और आज भी इस दर्द को महसूस किया कि बेटी पैदा होने पर किसानों मायूस मत हो, उस बेटी को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, उसके शादी ब्याह की जिम्मेदारी हमारी है। और ये ऐलान किया है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कि हमारी बेटियां अगर पढ़ने जाएंगी तो केजी से लेकर के पीजी तक, परास्नातक तक, डिग्री तक हम फ्री में पढ़ाएंगे, ड्रेस देंगे, किताबें देंगे। और जब इंटर पास कर लेगी हमारी बेटी तो 36,000 रुपये एक मुश्त उसके खाते में डाल देंगे। ये तो बड़ा इन्होंने चर्चा किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि हम 5 किलो गल्ला दे रहे हैं। आप ईमान से, ईमानदारी से बताना, आप जो गल्ला ये दे रहे हैं और जितने पैकेट में जितना फोटो छपवाया है, फोटो छपवाई में जो दाम लगा होगा पैसा, उससे कम का गल्ला है कि नहीं है? बताओ आप एक फोटो बनवाने जाते हो, क्या रुपया लगता है? और जो इन्होंने फोटो उस पर छपवाया, 1 किलो नमक के पैकेट भी फोटो, दाल देने के लिए कहा नहीं दे पाए, चना दिया उस पर भी फोटो, अरे कड़ुआ तेल देने के लिए कहा था उसको भी नहीं दे पाए, सोयाबीन का तेल उस पर भी फोटो है कि नहीं? आप बताइए। तो जितना इन्होंने फोटो छपाने में पैसा खर्च किया उससे कम का है। हमारे यहाँ है, किसी को अगर दान दो तो दाहिने हाथ से दो, बायां हाथ न जान पाए। लेकिन इन्होंने पूरी तरह उसका राजनीतिकरण किया, गरीबों का मजाक बनाया कि नहीं बनाया। और हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो इन्होंने तो मार्च तक कहा था देने के लिए, हम पूरे 5 साल देंगे गल्ला, फ्री में गल्ला देंगे। और 1 किलो घी भी साथ में देंगे, कड़ुआ तेल के साथ साथ, दाल के साथ साथ। और इन्होंने जो नमक दिया उसमें तो कहीं कहीं बालू निकला, निकला कि नहीं निकला? और हमारी सरकार जब अगर आ गई, वैसे बनने जा रही सरकार को, इसमें शक की बात अब नहीं रह गई, क्योंकि जितने चरण का चुनाव हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे, गठबंधन सबसे आगे। हमारी सरकार ने कहा है कि अगर हमारी, अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो हम समाजवादी थाली देंगे, समाजवादी कैंटीन चलाएंगे गांव-गांव, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। जो लघु कृषक हैं उनको हम 5 बोरी यूरिया फ्री देंगे, 2 बोरी डाई फ्री देंगे। और अपनी बहनों के बारे में भी सोचा, 2 गैस सिलेंडर फ्री साल में देंगे। और उन नौजवान बच्चों के बारे में सोचा जिनको ससुराल से मोटरसाइकिल मिली है, महंगाई की वजह से पेट्रोल नहीं डाल पाते, उनको 1-1 लीटर पेट्रोल भी महीने मिलेगा कि हर महीने ससुराल जाओ टहल जाओ। तमाम ऐसी योजनाएं हैं साथियों जो समाजवादी पार्टी लागू करके गरीबों के चेहरे पर खुशहाल लाना चाहती है। ऐसी योजना बनाएगी हमारी सरकार कि 2025 तक आप ऋण मुक्त हो जाओगे, आप स्वावलंबी हो जाओगे, आत्मनिर्भर हो जाओगे आप। ऐसी योजनाएं हैं हमारे पास। जो केसीसी जो आप लेते हो, जिसपे लोन लेते हो आप, ब्याज पड़ता है, केसीसी ब्याज रहित देगी हमारी सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ढिंढोरा पीटा कि किसानों के बारे में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आज भी जब उनके नेता जो विधायक थे अब निवर्तमान हो गए, आज भी जब मंच पर खड़े होते हैं तो जितने लोग मंच पर रहते हैं उससे कम रहते हैं नीचे। हमारे शफीक भाई ने तो बड़ा अच्छा विश्लेषण किया, जो इस यहाँ के प्रमुख वो बनाए गए प्रभारी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख। शफीक भाई ने कहा कि उसमें से एक आदमी, हमने पूछा यार ये बताओ तुम मंच पे ज़्यादा लोग हैं, तुम लोग नीचे कम लोग हो, तो उन्होंने कहा कि भैया हम वो लोग ना रहे, हमारा पेमेंट फंसा, उन्होंने पेमेंट वहाँ निकाला। ये हालत, जिस तरह गुमराह करके, आस्था का खिलवाड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने भ्रमित करके वोट ले लिया, तो ये हालत है सर। इसलिए आपके बीच में आए हैं कि 3 मार्च को
खाली इस बात का चुनाव नहीं है, 3 मार्च को खाली इस बात का चुनाव नहीं है कि आप एक वोट देने जा रहे हो। आपका एक एक वोट वैल्यू रखता है। और ये कभी मत समझना कि अरे हम में क्या जानत है, हम तो बहुत छोट गांव में रहते हैं। इस देश की यही खूबसूरती है, इस मुल्क की यही खूबसूरती है। अगर यही बात आज़ादी के मतवालों ने सोचा होता तो देश हमारा आज़ाद नहीं होता। तब तो मोबाइल का भी ज़माना नहीं था, कम्युनिकेशन कैसे होता था? रातों रात चिट्ठियाँ चलती थी, रातों रात संघर्ष से चलते थे कि हमको 1 किलोमीटर जाके अपने साथ, वो 1 किलोमीटर जाएगा, फिर वो 1 किलोमीटर जाएगा। 2 घंटे में तमाम इलाके में फैल जाता था मामला। तब गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, देश आज़ाद हुआ। तो ये कम ही मत समझना कि छोटे से गांव में हमारा कोई वैल्यू नहीं है। छोटे छोटे गांवों से मिल करके एक बड़ा हिंदुस्तान बना है, बड़ा हिंदुस्तान बना है साथियों। और उस वक्त जब जंग आज़ादी लड़ाई हो रही थी, तब गोरे अंग्रेजों से लड़ाई थी, आज काले अंग्रेजों से लड़ाई है। उस वक्त हमारे पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों को देश से भगाया था, आज काले अंग्रेजों को भगाने की जरूरत है। भाजपा के लोगों को, संविधान बदलने का मन बना लिया है, आरक्षण समाप्त करने का पूरी तरह मन बना लिया है। भाजपा के लोगों ने गरीबों से उनका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ 15% लोगों के हाथ में पूरे देश की पूंजी इन्होंने सौंप दी है। बहुत लंबी बात हो जाएगी। चुनाव इसी बात का होना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा कौन, किस विचारधारा का व्यक्ति बैठेगा। वो विचारधारा जिसको आप 5 साल से देख रहे हो, जिसकी खाली एक ही नीति है, ठोकर नीति, कोई ढंग का काम नहीं। जो 108, 102 एम्बुलेंस हम लोगों ने चलाया था, उसका इन्होंने नाम बदल दिया। नाम बदलने में बहुत बड़े उस्ताद हैं। जिन एम्बुलेंस का टायर खराब हो गया, उसका टायर नहीं बदल पाए, नाम बदल दिया। 100 यूपी जो हम लोगों ने चलाया था, उसका भी नाम बदल दिया। 100 यूपी जब चलाया था हम लोगों ने और उसकी व्यवस्था ठीक थी, तो बड़ी डकैती रुक गई थी। जो नकब लगा के घंटों डकैती करते थे, वो रुक गई थी। उन डकैतों को ये दहशत हो गई थी कि अगर हम डकैती करने जाएंगे तो पता नहीं किस कोने से बैठ करके कोई 100 डायल कर दे और 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाए। छोटी मोटी चोरियां तो हुई, लेकिन बड़ी डकैतियां रुक गई। वो सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने चौपट करके रख दिया। साथ आज चुनाव इसी बात का होना है कि किसानों के चेहरे पर खुशहाली आएगी नहीं आएगी। ये जो योगी जी के सांड हैं, इनका इंतजाम होगा कि नहीं होगा? इनका इंतजाम अगर ये जो इतना गौशाला चला रहे सही ढंग से इसका गौशाला की व्यवस्था करके कर देते। आप गौशाला किसी भी गौशाला चले जाओ, आपके आसपास होगा, आप चले जाओ ना, उसमें चारा है ना रहने की जगह है। तो भाई ये जो जानवर हैं, इनके अंदर भी तो आत्मा है, इनको भी तो भूख लगती है। अब भूख लगती है तो जाते हैं अपना ढूंढने चारा। उनको क्या पता किसका खेत है और कितनी मेहनत से उसने उगाया, उनको क्या पता, उन्हें तो अपना पेट भरना है। और जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उनका पेट भरने की, वो तो निरंकुश है, संवेदनहीन है। तो उनकी भी आह लगी है इस भाजपा को। गंभीरता से सोच लेना सर, भाजपा के खात्मा हो गया और समाजवादी का सूरज उदय हो रहा है। और आपसे निवेदन करने आया हूं कि अपने बच्चों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, उनकी फसलों के लिए आप साइकिल का बटन दबा देना। आप समाजवादी सरकार बना देना साथियों, और समाजवादी सरकार बना दोगे, आप हमें खिदमत का मौका दे दोगे एक बार फिर, तो जो भी काम बचे रह गए हैं उनको हम पूरा करेंगे। 10 साल आपने मुझे विधायक बनाया, हो सकता है जाने अनजाने में कोई छूट गया हो, मुझसे कोई गलती हो गई या किसी का टेलीफोन मैं अटेंड ना कर पाया हूँ। हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं टेलीफोन अटेंड करूँ, ना कर पाऊँ तो उसको कॉल बैक करूँ। पता नहीं किस साथी ने, कौन से ज़रूरतमंद इंसान ने हमको टेलीफोन किया। हमने ईमानदारी से राजनीति की साथी, हमने कभी किसी की बुराई करके राजनीति नहीं की, हमने किसी के पैर खींच कर राजनीति नहीं की। अगर हमें पैर खींचना होता तो हम भी पार्लियामेंट लड़ते, अगर हमें पैर खींचना होता तो हम भी जिला पंचायत लड़ते। हम 8 भाई हैं, अब 7 रह गए वधू बहू के बाद। हम खाली एक सीट विधायकी पे लड़ते हैं। क्यों? सब लोग अपने अपने रूट पे चले। यहाँ जो प्रधान है, प्रधान लड़े। अगर हम अपने पटीदार को लड़ने तो गलत हो जाएगा ना। सही है भाई, जो जहाँ है वहाँ लड़े। हमने कभी टांग नहीं लगाया। सही सोच है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं देखना चाहते, सब चाहिए, लेकिन उनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। सब चाहिए। जिस तरह आप लोगों ने मिन्नतें मानी टिकट में और दुआएं की मेरे लिए,
टिकट का मसला कितना गंभीर था आप बताओ। बहुत ज्यादा बहुत गंभीर। टिकट मिलने के बाद भी गंभीर बना रखा। तो जिस तरह आपने मिन्नतें मानी और दुआएं की और जितनी उससे हमको टिकट मिला है, तो मेरा यकीन बोलता है कि आपकी दुआएं और आपकी मिन्नतें फिर रंग लाएंगी और विधानसभा ये आपका भाई पहुंचेगा। कि आप मेहनत कर लेना, जो लोग इधर उधर भाग रहे हो, क्योंकि ये मसूद अकेला हर जगह नहीं पहुंच सकता। आप मसूद की आवाज़ बन करके पहुंचोगे, आप अखिलेश यादव की आवाज़ बन करके पहुंचोगे। अभी तो हमने घोषणा पत्र की चंद लाइनें आपको गिनाई हैं। अभी तो हमने चौकीदार का नाम नहीं लिया। अभी तो हमने कृषक दुर्घटना बीमा योजना जो 5 लाख हम लोग देते थे वही बढ़ा है। इन्होंने नहीं बढ़ाया, किसानों के हितैषी बनते हैं नहीं बढ़ाया भाजपा के लोगों ने, अभी हमने उसका नाम नहीं लिया है। अभी हमने ये नहीं बताया कि जो लोहिया आवास 3,35,000 हम देते थे उसकी हमारी क्या प्लानिंग है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका सीधा लाभ गरीबों को मिलेगा। इसलिए साथियों, आप मसूद की आवाज़ बन करके गांव गांव फैल जाना। मोबाइल से आप चेक कर लेना। और ये जो चुनाव तुलसीपुर का हो रहा है, एक कहावत थी पहले कि पतीली का एक चावल टटोला जाता है कि चावल पक गया कि नहीं। ये जो दौर चल रहा है, हमें 2 लोगों से लड़ना है, एक मोदी जी के सांडों से और एक झूठे सांडों से। ये जो चुनाव हो रहा है इतना टिपकल और खिटकल है, आपको पतीली के हर चावल को टटोलना पड़ेगा कि कोई चावल कच्चा तो नहीं है। जब हर चावल को टटोल लोगे तब खाना सही बनेगा, तब किसी का पेट नहीं खराब होगा, चावल कच्चा नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर कोई मोहल्ला है तो हर घर को चेक करो और उस घर के हर फर्द को चेक करो कि इसकी विचारधारा क्या है, ये कहाँ जा रहा है, ये उन जख्मों को याद करके वोट डालने जा रहा है या किसी के भाव आवेश में बह गया, जो भारतीय जनता पार्टी ने जख्म दिए हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आप अपने गाँव में पहले चेक करिए कि आपका वोट कितना है, और कोई इधर उधर अगर भाग रहा है तो क्यों भाग रहा है, हमसे परेशानी क्या है। हमने तो ईमानदारी से राजनीति की है। जिस तरह सूरज चमकता है सबको रोशनी देती है, उसी तरह हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया है। कोई भी योजना लेकर आए तो सबके लिए लाए, कोई भी काम किया तो सबके लिए लाए। हम तो 10 साल विधायक थे। मैं और नेताओं की बात नहीं करता, क्योंकि हमने राजनीति को कभी राजनीति समझकर नहीं काम किया, हमने राजनीति को ईमानदारी समझ करके काम किया। हमने कभी किसी को थाने पर टेलीफोन नहीं किया कि फला को बंद कर दो, बदले की भावना से मैंने कभी राजनीति नहीं किया। आप मुझे जानते होंगे, मैंने कभी जात बिरादरी की राजनीति नहीं की। और यही वजह है कि 2017 का जो चुनाव में हारा, उसमें मुसलमान भाइयों से ज़्यादा मुझे हिंदू भाइयों ने वोट दिया था। पोलिंग गवाह है इस बात की। अब बूथ वाइज गिनती होती है। 37,000 जो वोट मिला था मुझको, उसमें 25,000 वोट हमारे हिंदू भाइयों का था, यहाँ से लेकर। और आज भी हिंदू भाइयों में जिसका सोते में मैंने कोई काम कर दिया होगा, वो अपने बाल बच्चों रिश्तेदारों के साथ मेरे साथ खड़ा है। इसलिए साथियों, आप लोग मसूद की आवाज़ बन करके गांव गांव फैल जाना, घर घर देख लेना, क्योंकि 4-5 दिन का चुनाव रह गया है और इसमें बहुत मेहनत करनी है। हमारी डिमांड हर जगह। इसी गांव में मैं घर घर घूमना चाहता था, लेकिन मैं अगर घर घर घूमता तो इतनी बातें नहीं कर पाता कि इतनी बातें आप तक पहुँच पाएँ। घर घर में चला जाता, फिर चला जाता। तो आप लोग मेहनत कर लो, आप लोग मसूद बन करके गांव गांव फैल जाओ, चाहे साइकिल से चाहे पैदल। आप देख लो, कोई इधर उधर ना भागे, क्योंकि आज देश के ऊपर संकट मंडरा रहा है। जिन लोगों ने वादा किया था कि हम 5 ट्रिलियन डाल रहे, ये तो कहा था ट्रिलियन। अब उनसे पूछ लो कि ट्रिलियन में कितने जीरो लगेंगे, तो नहीं बता पाए। हो सकता है कि लाख में ना बता पाए, 10 लाख में। क्योंकि अभी मैं भाषण एक सुन रहा था अमित शाह जी का, जो हमारे गृह मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि जो लड़के 12वां पास कर ले, इंटर में एडमिशन ले लें। अब 12वां इंटर में क्या फर्क है आप बताओ। ये भाषण है उनका, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये भाषण है अमित शाह जी का, प्रधान जी। आपने सुना होगा कि जो लड़के 12वां पास कर ले, इंटर में एडमिशन ले लें। अब जिनको यही नहीं पता है कि 12वां और इंटर एक ही चीज है, वो क्या देश चलाएंगे, वो क्या ट्रिलियन के बताएंगे कितना जीरो है। इसलिए साथियों, देश पे संकट मंडरा रहा है, आपके प्रदेश पे संकट मंडरा रहा है। आप बताओ, लखीमपुर का कांड किसको नहीं मालूम है। किसान बेचारे अपने धरने पर बैठे थे, एक मंत्री का बेटा जीप चढ़ा के चला जाता है, किसान शहीद हो जाते हैं। आज भी वो मंत्री बना है, उसको सजा नहीं दी। तो ये डराना चाहते हैं हमको, लेकिन जो अंग्रेजों से नहीं डरे, गोरे अंग्रेजों से, वो काले अंग्रेजों से डरेंगे। आप बताओ, डरोगे? नहीं डरोगे तो हाथ उठाओ और आज ये संकल्प लो कि समाजवादी को वोट करोगे, साइकिल को वोट करोगे।
आज ही से निकल पड़ोगे गांव गांव घर घर अपने रात बात रिश्तेदारी में, एक एक आदमी अगर 10-10 लोगों को ले आया तो बहुत सारा हुजूम खड़ा हो जाएगा। आप समझाओ जाकर के लोगों को, जो लोग झूठ बोल करके खेल खराब करना चाहते हैं उनको भी समझाओ कि तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम लड़ लेना, हम नहीं टांग अड़ाएंगे। लेकिन आज अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना है, भारतीय जनता पार्टी जैसी संवेदनहीन सरकार को भगाना है। आज इसमें खलल मत डालना। इसलिए साथियों आपसे निवेदन करना है, वक्त बहुत कम है, समय भी ज़्यादा हो चुका है, मुझे कई और जगह और जाना है। आप जो मोहब्बतें दे रहे हैं, जो प्यार हमको दे रहे हैं, हम एक पैर के बल अगर खड़े रहे आपके लिए ज़िंदगी भर तो नहीं वादा कर सकते, क्योंकि मैं अकेला इंसान हूँ। मैं कभी हाव भाव के साथ नहीं चलता, कभी बंदूकों के सामने नहीं चलता, लेकिन अच्छे अच्छे मुझसे घबराते हैं, अच्छे अच्छे घबराते हैं। जो पब्लिक का हुजूम मेरे साथ है, मेरे एक कॉल पर, एक टेलीफोन पर 10,000 आदमी चाहे जहाँ इकट्ठा हो सकता है, ये आपने दिया है और हमने ये कमाया। हमने बिल्डिंग नहीं बनाई, हमने बैंक बैलेंस नहीं बनाया। आज भी मैं टूटी फूटी गाड़ी चलता हूँ, वो खन 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 बजती है। लोग कहते हैं अच्छी गाड़ी ले लो, हमने कहा जब इससे काम चलता तो क्यों ले लें, क्यों हम फालतू पैसा फेंकें। तो हमने गरीबों की मोहब्बत कमाई है। आज भी मैं अपने जेब से नहीं लड़ रहा हूँ, आप ही लोग चंदा दे रहे हैं। जब शाम को लौटता हूँ तो दिन भर का खर्चा मेरे जेब में रहता है, लोगों का हिसाब कर देता हूँ। ये हमने कमाया है साथी, हमने ईमानदारी से राजनीति की है, क्योंकि मुझे पता है ये दौलत जो बेईमानी करके लोग कमाते हैं इनके काम नहीं आने वाली, ये दौलत यहीं रह जाएगी। बात बहुत लंबी हो जाएगी साथियों। फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आने वाले 3 तारीख तक जाग लेना, मेहनत कर लेना साथियों, और 3 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके हमें विधायक बना देना, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना देना। हमारा बटन कहाँ दबेगा, हमारा बटन कहाँ दबेगा, हमारा बटन कहाँ दबेगा, हमारा बटन कहाँ दबेगा। फौद खान जिंदाबाद, फौद खान जिंदाबाद।